हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है किंगडम एनिमेलिया। तो हम स्टार्ट करते हैं किंगडम एनिमेलिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किंगडम एनिमेलिया के बारे में मैंने थोड़ी सी हेडिंग लिखी हुई है। किंगडम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी, सीलोम और फाइलम। तो हम बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया के अंदर। तो किंगडम एनिमेलिया में जितने भी फाइलम हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो मिनिमम मल्टी सेलुलर हैं। उसके बाद टिश्यू या टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किंगडम एनिमेलिया। तो हम किंगडम पढ़े एनिमेलिया। तो एनिमेलिया में हमने सबसे पहले लिखा कि मिनिमम ये मल्टी सेलुलर है। ये कैसे हैं? मल्टी सेलुलर है। तो हमें सबसे पहले ये बात समझ में आनी चाहिए कि किंगडम एनिमेलिया के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं वो मिनिमम मल्टी सेलुलर है। इसके बाद हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि उनका ये सेलुलर है या फिर इनमें टिश्यू है या ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है। तो हम देखते हैं कि जो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। तो हमने यहाँ पे लिखा है सबसे पहले किंगडम एनिमेलिया को डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में। तो यहाँ पे लिखा जाता है सेलुलर। सेलुलर मतलब होता है ये मल्टी सेलुलर है, इनके अंदर टिश्यू नहीं है, ये प्रिमिटिव है। और हम बात करते हैं सिमेट्री की। तो ये मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। मोस्टली एसिमेट्रिकल मींस क्या हुआ? देखो बेटा, सिमेट्री की हम बात करें, हमारे क्लास 11 के अंदर 2 टाइप की सिमेट्री मेनली दी गई है। एक है रेडियल सिमेट्री, ये मान के चलिए कोई एनिमल है और सेंटर एक्सिस से जब भी सेंटर एक्सिस से लाइन पास होती है, स्ट्रेट लाइन, तो हमेशा 2 इक्वल हाफ बनते हैं। इस प्रकार से देखिए, ये इक्वल हाफ है या फिर ये इक्वल हाफ है, ये फिर इक्वल हाफ है, ये फिर इक्वल हाफ है। तो ये रेडियल सिमेट्री होती है, ये प्रिमिटिव होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जिसके अंदर, इसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री। ये प्रिमिटिव होती है, अनडेवलप होती है, इसे सिविलाइजेशन नहीं होता, ब्रेन डेवलप नहीं बनता, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता रेडियल सिमेट्री से। अब बात करते हैं दूसरी होती है बाइलेटरल सिमेट्री। तो हम बात करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। बाई माने 2, तो लेटरल साइड राइट और लेफ्ट इक्वल हाफ होनी चाहिए हमेशा। तो हम बात करते हैं जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, वो एडवांस होते हैं, जिससे बॉडी का एलोंगेशन होता है, ब्रेन डेवलप होता है, ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो बायलैटरल सिमेट्री हम देखते हैं जैसे ह्यूमंस में है बायलैटरल सिमेट्री, रेप्टाइल्स में है, बर्ड्स में है, पाइसेस में है ना, बहुत सारे और भी एनिमल्स हैं, कॉकरोच के अंदर भी है। तो मान के चलिए ये कोई एनिमल है, हम मान लेते हैं ये ह्यूमन है। तो हम देखते हैं ह्यूमन के अंदर, अगर हम ह्यूमन के अंदर देखें तो हमेशा सेंटर एक्सिस से लंबाई में अगर हम बॉडी को कट करें तो लेफ्ट और राइट इक्वल फॉर्म होते हैं। तो लेफ्ट और राइट जब अगर हम इसको कट करके ऊपर ऐसे रखें तो वो सिमिलर आना चाहिए। देखो, ये मेरा लेफ्ट और ये राइट है और एक के ऊपर रेखा तो ये सिमिलर हो गए। इसे कहते हैं हम बायलैटरल सिमेट्री। और बायलैटरल सिमेट्री एडवांस फीचर होती है। और हम बात करते हैं पहला जो फाइलम है जिसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, वो मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है, उसमें किसी प्रकार की सिमेट्री नहीं पाई जाती। तो जैसे मान के चलिए ये कोई एनिमल है, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर किसी प्रकार की, ना हम ऐसे कट करते हैं तो अप एंड डाउन सिमिलर नहीं बनते, हम ऐसे कट करते हैं तब भी सिमिलर नहीं बनते, हम ऐसे कट करते हैं तब भी हम सिमिलर बॉडी फॉर्म नहीं होती है, सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं बनते हैं। तो ऐसी सिमेट्री जिसमें किसी भी एक्सिस से कट करने पर सिमेट्री फॉर्म नहीं होती, वो कहलाते हैं एसिमेट्रिकल। हाँ, तो पहला फाइलम है बेटा पॉरीफेरा। हम बात देखते हैं कि इसके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि ये सेलुलर है या टिश्यू है या ऑर्गन सिस्टम। तो हम देखते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। सेलुलर मीन्स होता है मल्टी सेलुलर, इसके अंदर टिश्यू या ऑर्गन नहीं होते। हम बात करते हैं सिमेट्री की, तो ये मोस्टली एसिमेट्रिकल है, किसी प्रकार की इसमें हम सिमेट्री ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। और आगे देखा जाता है एसिलोमेट। ए मतलब एसिलोमेट, ये इसका मतलब होता है बॉडी के अंदर स्पेस नहीं है, कैविटी फॉर्म नहीं हो रही है।
जैसे हम देखते हैं मेरे पास ये मार्कर है, अंदर इसके अंदर एक स्पेस है पर्टिकुलर, लेकिन ये मार्कर भी हम देखें एक साइड से बंद है ना, एक साइड से ओपन है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि ये एसिलोमेट है, इसके अंदर बॉडी के अंदर प्रॉपर कैविटी फॉर्म नहीं हुई है, इसी से कहा एसिलोमेट। तो पहला फाइलम आता है पॉरीफेरा, जिसके अंदर सिमेट्री कैसी है, एसिमेट्रिकल, और एसिलोमेट है। ये पहला फाइलम है जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, और किसी फाइलम के अंदर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ेंगे, ये बस पहला और लास्ट फाइलम है जिसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब हम सेकंड फाइलम देखते हैं जिसके अंदर रेडियल सिमेट्री है। तो रेडियल सिमेट्री आपको बताया जा चुका है कि ये प्रिमिटिव होती है, इसमें ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता। तो दो फाइलम है जिसमें रेडियल सिमेट्री होती है, एक है सेरेंटेटा, दूसरा है टीनोफोरा। लेकिन अभी मैंने जैसे ही बोला कि दो फाइलम है, तो कुछ बच्चों के मन में आया होगा कि एकाइंडरमेटा भी है। तो एकाइंडरमेटा में दोनों सिमेट्री होती है, रेडियल भी होती है और बायलैटरल भी होती है। जब मैं एकाइंडरमेटा में पहुंचूंगा तो उसके बारे में आपको बताता हूं, ठीक है। तो आपने देखा सेकंड फाइलम आता है सिलेंटेटा, निडेरिया भी कहते हैं इसे हम। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसमें निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं, इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। तब हम इस फाइलम को पढ़ेंगे, तब डिटेल के अंदर जाएंगे। अभी तो हम बेसिक देख रहे हैं कि इसमें रेडियल सिमेट्री है और इसके अंदर भी एसिलोमेट है, मतलब सिंगल ओपनिंग है। जैसे हमारे दो ओपनिंग होती है माउथ और एनस, इसके अंदर एक ही ओपनिंग होती है। और दूसरा फाइलम है टीनोफोरा, इसे हम सी वॉलनट्स, कॉम जेलीज भी कहते हैं। यह एक्सक्लूसिव मराइन फाइलम है टीनोफोरा, ये भी रेडियल सिमेट्री है। इसके अंदर, इन दोनों फाइलम के अंदर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन नहीं पाए जाते। सेलुलर से ज्यादा है और ऑर्गन से कम है। तो ये दो फाइलम, इकलौते दो फाइलम है जिसके अंदर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये एसिलोमेट है, सिंगल ओपनिंग है। आगे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे आउटलाइन कंप्लीट होने के बाद। अब देखते हैं, अब फीचर एडवांस हो गए, बॉडी का एलोंगेशन हो रहा है, ब्रेन डेवलप हो रहा है। तो हम देखते हैं पहला फाइलम आ रहा है जिसमें बायलैटरल सिमेट्री आती है, प्लेटिहेलमिन्थेस, फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं। ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, ऊपर से नीचे चपटे फाइलम होते हैं। तो आपने देखा ये पहला फाइलम है जिसमें बायलैटरल सिमेट्री है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम नहीं है, ऑर्गन्स हैं। तो पहला फाइलम, कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर कि ऐसा कौन सा फाइलम है जिसमें बायलैटरल सिमेट्री है, सिंगल ओपनिंग है, एसिलोमेट है। वो इकलौता फाइलम है प्लेटिहेलमिन्थेस। बायलैटरल सिमेट्री, एसिलोमेट। एसिलोमेट ये भी है लेकिन इसमें रेडियल है। और एसिलोमेट, अब आगे हम देखते हैं किसी और फाइलम में इसके अलावा एसिलोमेट नहीं है। तो बायलैटरल सिमेट्री, एसिलोमेट, प्लेटिहेलमिन्थेस। अब अगला फाइलम आता है एस्केलमिन्थेस। ये पहला फाइलम है, यहां से डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है, प्रॉपर माउथ और एनस फॉर्म हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये सूडोसिलोमेट है। सूडोसिलोमेट, इसे हम फॉलसिलोम भी कहते हैं। माउथ एनस डेवलप तो हो गए, लेकिन इसके अंदर जो मेसोडर्म होती है वो स्कैटर्ड होती है, बिखरी हुई होती है, लेकिन माउथ और एनस फॉर्म हो जाते हैं। इसके हम स्ट्रक्चर में देखेंगे, सिलोमेट वगैरह के स्टार्टिंग में जो दिया गया है आउटलाइन होने के बाद। तो पहला फाइलम है जो बायलैटरल सिमेट्री है, सूडोसिलोमेट है। इसके अलावा और दूसरा कोई फाइलम ही नहीं है जो सूडोसिलोमेट हो। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि बायलैटरल सिमेट्री, सूडोसिलोमेट, कौन सा फाइलम है, एस्केलमिन्थेस। कौन सा फाइलम है बेटा, एस्केलमिन्थेस। अब इन्हें हम राउंड वर्म्स भी कहते हैं, इन्हें हम राउंड वर्म्स भी कहते हैं। अब सारे फाइलम आते हैं सिलोमेट्स फाइलम। कौन से फाइलम आते हैं, सिलोमेट्स फाइलम। अब ध्यान से सुनिएगा, एस्केलमिन्थेस से क्या सिस्टम स्टार्ट हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा स्टार्ट हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है इससे। तो इससे डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हुआ है। इससे पहले डाइजेशन तो था लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं था पर्टिकुलर डाइजेशन के लिए। अब पहला फाइलम आ रहा है जो ट्रू सिलोमेट है, जिसके अंदर प्रॉपर मेसोडर्म है, प्रॉपर सिलोमेट्स। तो एनिलिडा, अर्थवर्म वाला फाइलम है एनिलिडा। तो बायलैटरल सिमेट्री, ट्रू सिलोमेट, एनिलिडा। अब ये सारे के सारे ट्रू सिलोमेट्स हैं। एनिलिडा इसमें पहला फाइलम है। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, स्टार्ट फ्रॉम एनिलिडा। इससे पहले किसी भी फाइलम में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं था।
स्टार्ट किससे हुआ है? एनीलिडा से, वो भी एडवांस क्लोज्ड। दो टाइप के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक होता है ओपन, दूसरा होता है क्लोज। अब एडवांस होता है क्लोज, तो एनीलिडा और कॉर्डेटा इन दोनों के अंदर क्लोज होता है, और जो बीच में फाइलम है इनमें ओपन होता है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किस फाइलम से स्टार्ट हुआ है? तो आंसर होता है एनीलिडा। पॉलीफेरा से लेके एस्कलमंथीज तक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं था। अब देखिए, डायटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम एस्कलमंथीज, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम एनीलिडा, और ये पहला फाइलम है जो एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंटेड है। जैसे हम रेलगाड़ी देखते हैं, उसके डब्बे हम सेगमेंट काउंट कर लेते हैं, तो ये सेगमेंटेड है, बाहर से भी सेगमेंटेड है और अंदर से भी सेगमेंटेड है। इसके बाद आता है आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमलिया में। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे जितने भी हमारे सराउंडिंग, हमें सबसे ज्यादा क्या दिखाई देते हैं? इंसेक्ट्स। हम इंसेक्ट से परेशान रहते हैं, मस्कीटोस में से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, एलिफेंटियासिस, इन सब के वेक्टर क्या है? मस्कीटोस ही तो है। तो आपने देखा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमलिया आर्थ्रोपोडा है। कौन सा फाइलम है? आर्थ्रोपोडा। ये भी बायलैटरल सिमेट्री है, सिलोमेट है, और यहां से स्टार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इससे पहले किसी में भी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं था। देखो बेटा, रेस्पिरेशन अकेन ऑल लिविंग, चाहे प्लांट्स हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, रेस्पिरेशन सब में होगा। लेकिन पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो आर्थ्रोपोडा से स्टार्ट होता है। पॉलीफेरा टू एनीलिडा रेस्पिरेटरी सिस्टम अब्सेंट होता है। इससे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं था, रेस्पिरेशन था। एनीलिडा के अंदर हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, स्किन के थ्रू होता है, क्यूटिनियस रेस्पिरेशन होता है। लेकिन आर्थ्रोपोडा से सिस्टम स्टार्ट हुआ है, पर्टिकुलर ऑर्गन्स फॉर्म हुए किसके अंदर? आर्थ्रोपोडा के अंदर। अब बात करते हैं सॉफ्ट स्किन एनिमल, मोलस्का। एक गाना आया था ब्लू है पानी पानी, तो मोलस्का के अंदर हम पढ़ते हैं ऑक्टोपस। ये ब्लू कलर की इंजेक्ट करता है कई बार, तो इसका ब्लड किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। इसके अंदर कॉपर कंटेनिंग हीमोसाइनिक पिगमेंट पाया जाता है। और मोलस्का सॉफ्ट स्किन एनिमल्स हैं, इनके ऊपर हार्ड एनवलप पाया जाता है, शेल पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आपको याद होगा पाइला इसका है ना, शंख वाले एनिमल्स। इसमें जो इनके जो माउथ होते हैं, अंदर जो टीथ होते हैं, उन्हें रेस्पिंग टीथ कहते हैं। आरी जैसे दांत पाए जाते हैं इसके अंदर, है ना। तो मोलस्का ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। और आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं तो ये सेगमेंटेड है, लेकिन एक्सटर्नली हम इसे बाहर से सेगमेंटेड देखते हैं, अंदर से नहीं। और एनीलिडा के अंदर बाहर से भी सेगमेंटेड है और अंदर से भी है। अगला फाइलम आता है कांटेदार एनिमल। इकाइनोमिस होता है कांटेदार, इकाइडर्मेटा। ये भी एक्सक्लूसिव मराइन फाइलम है इकाइडर्मेटा। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर आता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। लेकिन अभी हम बात करते हैं इकाइडर्मेटा के अंदर, इसमें दो सिमेट्री पाई जाती है, एक रेडियल, दूसरी बायलैटरल। जो लार्वा है जो उसके अंदर बायलैटरल सिमेट्री है, और एडल्ट में रेडियल सिमेट्री। इसी यहाँ पे स्टार लगाया गया है आपकी एनसीईआरटी में, इसमें स्टार लगा के बताया गया है कि इकाइडर्मेटा में दो टाइप की सिमेट्री होती है, लार्वा के अंदर बायलैटरल और एडल्ट में रेडियल। स्टार फिश इसका एग्जाम्पल आता है, ठीक है ना। तो स्टार फिश इसका एग्जाम्पल है। तो जो एडवांस है, एडल्ट है, वो प्रिमिटिव है, और लार्वा एडवांस है क्योंकि बायलैटरल सिमेट्री है, और बायलैटरल सिमेट्री एडवांस फीचर होती है रेडियल से। तो आपने देखा इसके अंदर कौन सी सिमेट्री है? रेडियल। लेकिन इकाइडर्मेटा में रेडियल भी है, बायलैटरल भी है। लेकिन जो लॉन्ग फेज है, लाइफ स्पान फेज है लॉन्ग, उसके अंदर कौन सी आती है? रेडियल सिमेट्री इकाइडर्मेटा के अंदर। अब आता है हेमिकॉर्डेटा। ये भी एक्सक्लूसिव मराइन फाइलम है। पहले हेमिकॉर्डेटा को रखा गया था कॉर्डेटा के अंदर जब हम पढ़ते थे, लेकिन अब हेमिकॉर्डेटा को रखा जाता है किसके अंदर? अलग नॉन कॉर्डेट्स में। पॉलीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा जितने फाइलम है सब नॉन कॉर्डेट्स हैं, तो इसमें रखा गया है। हेमिकॉर्डेटा के अंदर पहले ऐसे देखा गया था कि नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन जब आगे डेवलपमेंट हुआ, माइक्रोस्कोप डेवलप हुई, अच्छी खासी एडवांस टेक्नोलॉजी आई, तो पता चला कि इसके अंदर नोटोकॉर्ड होती नहीं है किसी भी स्टेज के अंदर, तो इसे कॉर्डेटा से बाहर निकाल के अलग रखा गया है हेमिकॉर्डेटा। और अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट फाइलम आता है कॉर्डेटा, जिसमें हम सब आते हैं। पाइसेस आती हैं, फिश पाइसेस मींस फिश हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, और हम लोग हो गए, हम एम्फीबिया हो गए, सब आते हैं।
कॉर्डेटा के अंदर। तो 3 फाइलम है जिसको हम सेगमेंटेड काउंट करते हैं, कॉर्डेटा, इसके बाद आर्थ्रोपोडा और एंगिलिडा, लेकिन एक्सटर्नली इंटरनली सेगमेंटेड यही है। इसके बाद हम देखते हैं कि कितने फाइलम है जिसमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन 2, कितने फाइलम है जो बायलैटरल सिमेट्री है, ये सिलोमेट है, प्लेटिहेलमिन्थेस, कितने फाइलम है सूडोसोलोमेट है, बायलैटरल सिमेट्री है, एस्केलमिन्थेस, कितने डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से स्टार्ट हुआ, एस्केलमिन्थेस, ऑर्गन लेवल किसमें पाए जाते हैं, केवल ऑर्गन, प्लेटिहेलमिन्थेस, ऑर्गन सिस्टम कहां से स्टार्ट हुआ, एस्केलमिन्थेस से। अब हम देखते हैं कि ये तो एक आउटलाइन हो गई, एक दो चीज और पढ़ते हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखो बेटा इस आउटलाइन के अंदर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसका मतलब बताता हूं, लेकिन कौन कौन से फाइलम है जो डिप्लोब्लास्टिक है, एक डिप्लोब्लास्टिक ये है, एक डिप्लोब्लास्टिक ये है, एक डिप्लोब्लास्टिक ये है, ये सारे फाइलम ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ये सारे फाइलम कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। मतलब क्या हुआ, इनके अंदर तीनों जर्म लेयर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, और इनके अंदर 2 जर्म लेयर है, एक आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म, मेसोडर्म नहीं पाई जाती है, इसलिए इन्हें कहते हैं हम डिप्लोब्लास्टिक, इन्हें कहते हैं हम ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो आपने देखा कि कौन सा फाइलम है जो बायलैटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एक सिलोमेट है, वो है प्लेटिहेलमिन्थेस। कौन सा फाइलम है जो बायलैटरल सिमेट्री है प्लस ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सूडोसोलोमेट है, एस्केलमिन्थेस। तो बेटा ये आउटलाइन थी हमारी, और जब हम आगे जाके एक फाइलम के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, तो ये टॉपिक आपको आउटलाइन क्लियर हुई होगी। इसी के साथ धन्यवाद बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए।